वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू रिजल्ट कैंपस। रिजल्ट कैंपस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग साइंस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले एग्जामों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण क्या है। आपके ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर, बैरोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। वायु के सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाले उपकरण को हाइग्रोमीटर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है। आपके ऑप्शन है वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, स्पाइरल, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारे आकाशगंगा की आकृति स्पाइरल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिन्न भिन्न तारों से भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं। आपके ऑप्शन है तापमान, दाब, घनत्व, विकिरण। इसका आंसर हो जाएगा तापमान। जो तारों का अलग अलग रंग होता है फ्रेंड्स, वो तापमान के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी के परिचालन का मूल सिद्धांत क्या है। आपके ऑप्शन है अम्ल आधारित अंतरक्रिया, अपोहन डायलिसिस, विद्युत अपघटय, उपा अपचयन। इसका आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटय। बैटरी का परिचालन मूल रूप से विद्युत अपघटन सिद्धांत पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग को मापने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन है एमीटर, एनोमीटर, अल्टीमीटर, ऑडियोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा एनेमोमीटर। वह उपकरण जिसका उपयोग पवन एवं बल के वेग को मापने के लिए किया जाता है उसे एनेमोमीटर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। आपके ऑप्शन है नारंगी और नीला, श्वेत और काला, पीला और नीला, लाल और हरा। इसका आंसर हो जाएगा लाल और हरा। लाल और हरा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि। आपके ऑप्शन है ऊन से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, ऊन कुचालक होती है, ऊन बाह्य पदार्थों से ऊष्मा का अवशोषण कर लेती है, ऊन बाह्य पदार्थों से ऊष्मा ग्रहण कर लेती है, ऊन बाह्य पदार्थों से ऊष्मा ग्रहण नहीं करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऊन कुचालक होती है। ऊन के कुचालक होने के कारण ही ऊनी कपड़े हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके ढोलन की अवधि कितनी हो जाएगी। आपके ऑप्शन है दोगुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, गुणक द्वारा बढ़ जाती है, गुणक द्वारा घट जाती है। इसका आंसर हो जाएगा गुणक द्वारा घट जाती है। यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई हम आधी कर देंगे तो उसके ढोलन की अवधि गुणक के द्वारा घट जाएगी। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके ऑप्शन है कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी बाहरी कारक में परिवर्तन होता है, तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी आंतरिक कारक में परिवर्तन होता है, तभी परिवर्तन हो सकता है जब सरकार नीतियों में परिवर्तन होता है। इसका आंसर हो जाएगा कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉल को लपकते कैच करते समय एक खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे खींच लेता है। बल, संवेग, आवेग, कैच करने का समय। इसका आंसर हो जाएगा आवेग को कम करने के लिए खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। भू स्थिर तुल्यकालिक उपकरण निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है। आपके ऑप्शन है किसी भी ऊंचाई पर, एक निश्चित ऊंचाई पर, उस ऊंचाई पर जो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है, ध्रुव से ऊपरी ऊंचाई पर। इसका आंसर हो जाएगा एक निश्चित ऊंचाई पर। देखिए फ्रेंड्स, जो भूस्थिर उपग्रह होते हैं वो एक निश्चित ऊंचाई पर परिक्रमा करते हैं। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वायु दाब मापी यंत्र यानी बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम। आपके ऑप्शन है बहुत गर्म होता है, अत्यधिक तूफानी होगा, शीतलहर वाला होगा, कम से कम 48 घंटे तक लगातार वर्षा होगा। इसका आंसर हो जाएगा अत्यधिक तूफानी होगा। जब बैरोमीटर का रीडिंग अचानक घट जाए तो इसका मतलब अत्यधिक तूफान आने वाला होता है। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किसी टावर के शीर्ष में समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी दूरी पर गिरता है जो टावर के फुट की ऊंचाई के बराबर होती है। यह बताइए कि कण द्वारा तय किया गया पथ निम्नलिखित में से किसका भाग है। आपके ऑप्शन है वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अपरवलय। तो इसका आंसर हो जाएगा परवलय। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं। आपके ऑप्शन है पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, पृथ्वी और शनि, बृहस्पति और शनि, शनि और यूरेनस। इसका आंसर हो जाएगा मंगल एवं बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। धूम कोहरा उन स्थानों पर एक आम प्रदूषक होता है जहां आपके ऑप्शन है उच्च तापमान होता है, निम्न तापमान होता है, वायु में अत्यधिक अमोनिया होता है, वायु में अत्यधिक SO2 होता है। इसका आंसर हो जाएगा वायु में अत्यधिक SO2 होता है। वायु में अत्यधिक SO2 के होने के कारण धूम कोहरा एक आम प्रदूषक होता है। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। माध्यम में तापमान की वृद्धि के साथ प्रकाश की गति आपके ऑप्शन है बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है, सहसा गिर जाती है। इसका आंसर हो जाएगा वैसी ही रहती है। माध्यम में तापमान की वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसे ही रहती है, क्योंकि प्रकाश की गति तापमान पर निर्भर नहीं करती है। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीतकाल में कपड़े गर्म रखते हैं क्योंकि वे उच्च ऊष्मा करते हैं, ऊष्मा का विकिरण नहीं करते हैं, वायु को शरीर के साथ संपर्क में आने से रोकते हैं, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, जिसके कारण शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार होता है। आपका ऑप्शन है फ्रीजर में जमा हुई बर्फ द्वारा, संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा, वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक अच्छी तरह से क्यों सुन सकते हैं। आपके ऑप्शन है दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है, लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता है, लघु तरंग के प्रसारण निकटस्थ रेडियो केंद्रों के द्वारा किए जाते हैं, परंपरा से लघु तरंगें लंबी दूरियों के लिए है और दीर्घ तरंगें छोटी दूरियों के लिए आरक्षित है। इसका आंसर हो जाएगा लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता है। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन सूचकांक का आविष्कार किसने किया है। आपके ऑप्शन है नॉल और रुस्का, रॉबर्ट कॉच, लेवेनहॉक, CP स्वानसन। इसका आंसर हो जाएगा नॉल और रुस्का ने किया। इलेक्ट्रॉन सूचकांक का आविष्कार नॉल और रुस्का के द्वारा किया गया था। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण क्या है। आपके ऑप्शन है उस पर बाहर की ओर घर्षण, गतिक का जड़त्व, संवेग में परिवर्तन, त्वरण में परिवर्तन। इसका आंसर हो जाएगा गतिक में जड़त्व। देखिए फ्रेंड्स, बस जब अचानक मुड़ती है तो उसमें खड़े यात्री बाहर की ओर गिरते हैं, जो जड़त्व का कारण होता है। इस जड़त्व का नाम है गति जड़त्व। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। भू स्थिर उपग्रह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आपके ऑप्शन है इसकी समय अवधि 24 घंटे है, इसका कोणीय वेग पृथ्वी के अपने अक्ष पर कोणीय वेग के बराबर होता है, यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर होता है, यह विषुवत के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है। इसका आंसर हो जाएगा यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर होता है। यह गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन A, B तथा D सही है। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक क्या होता है। बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, घटता है, बर्फ में अशुद्धताओं पर निर्भर करता है। इसका आंसर हो जाएगा घटता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है और दाब के घटने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगें किसमें नहीं गुजर सकती है। आपके ऑप्शन है निर्वात में, ठोस में, द्रव में या गैस में। इसका आंसर हो जाएगा निर्वात में। अनुदैर्घ्य तरंगें निर्वात में नहीं गुजर सकती है। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं।
स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसके प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है? वायु, जल, सौर, तापीय। आंसर हो जाएगा वायु। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बर्फ के दो घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो ये जुड़कर एक घन बन जाते हैं, इसका क्या कारण है? आपके ऑप्शन है वेंडरवाल के बल, द्विध्रुव आघूर्ण, हाइड्रोजन आबंध रचना, संयोजन आकर्षण। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन आबंधन रचना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? आपके ऑप्शन है पराबैंगनी, लाल प्रकाश, अवरक्त, अंतरिक्ष किरणें। इसका आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणें। देखते हैं, यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y बराबर mt+v द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है एक समान चाल के साथ, एक समान वेग के साथ, एक समान त्वरण के साथ, परिवर्तित त्वरण के साथ। इसका आंसर हो जाएगा एक समान त्वरण के साथ। जब किसी कण का वेग समय ग्राफ y बराबर mt+v के द्वारा निरूपित किया जाता हो तो कण एक समान त्वरण के साथ चलती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन में से कौन सी घटना पहले हुई थी? एल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया, गुलियर्मो मार्कोनी ने प्रथम बेतार संकेत भेजा, राइट बंधुओं ने सफलतापूर्वक विमान उड़ाया। इसका आंसर हो जाएगा मार्कोनी ने प्रथम बेतार संकेत भेजा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है? आपके ऑप्शन है कुत्ता, बिल्ली, सांप, चमगादड़। इसका आंसर हो जाएगा चमगादड़। ध्वनि को आँख के रूप में प्रयोग करने वाला जंतु चमगादड़ है। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश नीला दिखाई देने का क्या कारण है? आपके ऑप्शन है वायुमंडलीय जलवाष्प, प्रकाश का प्रकीर्णन, समुद्री जल पर परावर्तन, सूर्य द्वारा नीले तरंगदैर्घ्य का उत्सर्जन। आज के आंसर आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश का परिकीर्णन। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायनेमो किस प्रकार के ऊर्जा को रूपांतरित करने में एक साधन है? आपके ऑप्शन है ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो फ्रेंड्स, जो डायनेमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित होता है? आपके ऑप्शन है जॉनसन प्रभाव पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, एडिसन प्रभाव पर, दाब विद्युत प्रभाव पर। इसका आंसर हो जाएगा दाब विद्युत प्रभाव पर।